बाकी चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है कि परम पिता ज्ञान का अखूट भंडारी है और परमात्मा योग का अखूट भंडारी है, कैसे? तो परम पिता और परमात्मा में क्या अंतर है? जोड़ देते हैं। पहले नहीं जुड़े थे, फिर जुड़ गए। पहले नहीं जुड़े थे, परंतु ऐसा नहीं कहेंगे उनका अस्तित्व नहीं था, परंतु फिर भी हमें नहीं पता था। हमें उस चीज की कॉन्शियसनेस नहीं होती है, हमें उस चीज की चैतन्यता नहीं होती है, और सारा ही ज्ञान चैतन्यता का विषय है। ये बात हमेशा आप लोगों की बुद्धि में होना चाहिए। यदि हमें चैतन्यता नहीं है कि हम कौन है, हमें चैतन्यता है कि हम शरीर हैं, तो हम शरीर ही हैं। फिर कुछ हो नहीं सकता। फिर आपके ऊपर शरीर के ही नियम लगेंगे, आत्मा के नियम आप पर काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप देह बल के आधार पर काम कर रहे हैं। देह समझ रखा है तो देह का बल लगाते रहिए, काम नहीं होगा। विल पावर नहीं काम करेगी। बात समझ रहे हैं ना? विल पावर, क्योंकि बल जो है, वास्तव बल, शरीर का बल एक टाइम के बाद समाप्त हो सकता है, परंतु जो इच्छा शक्ति होती है, कौन सी इच्छा शक्ति? वो वाली इच्छा नहीं, पुरानी दुनिया की इच्छा के लिए बता दिया, इच्छा मात्रम अविद्या। वो वाली इच्छा नहीं बताई है। तो कौन सी इच्छा है? वो पुरुष की इच्छा है, प्रकृति की इच्छा नहीं है। प्रकृति की इच्छा होती है आज हमें ये मिला तो कल वो मिल जाए, और पुरुष की इच्छा क्या होती है? जिस बंधन में मैं बंधा हूं, उसमें कल नहीं मैं आज ही टूट जाऊं, ये पुरुष की इच्छा है। उसकी बंधन बढ़ाने की। बस होता क्या है, पुरुष को पुरुष होने का पता नहीं होता है, उसको चैतन्यता नहीं होती, वो तो अपने को प्रकृति ही समझ के बैठा होता है। बस ये जो है गलती है। जब तक ये गलती रहती है तब तक जो परम परम पिता का ज्ञान है, उसका जुड़ाव, उस ज्ञान का अकूट सत्य का भंडार का जो जुड़ाव है, योग है, वो परमात्मा से नहीं हो सकता। परम पिता मतलब सबके होने का कारण। परम पिता को हम शिव भी कहते हैं, परम सत्य भी कहते हैं, और उपनिषदों की भाषा में इसको ब्रह्म भी कहते हैं। जो सत्य है, सार है, वही पूरे संसार में व्याप्त है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसके ध्यान तुम्हारी दीजिएगा। तुम्हारी आवाज बहुत तुम्हारी धीमी आवाज आ बहुत रही है। धीमी आ रही है। अच्छी आ रही है? आ रही है? नहीं, सही आ रही है। सही आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है, तो उसकी चैतन्यता से ही उसका पूरा शरीर काम कर रहा है। चले जाइए अपने शरीर में। आप चाहें तो उंगली दाएं तरफ करें, चाहें तो उंगली बाएं तरफ करें, आपकी उंगली नहीं कर रही है, तो आपको 24 घंटे ये बात रहता मैं करवाने वाला हूँ। मेरी मन बुद्धि की जो शक्ति है, उससे ये काम हो रहा है, मैं निर्णय ले रहा हूँ हर चीज का। तो निर्णय लेने वाला जो मेन होता है, उसको हम बीज कह देते हैं। तो उसको यदि पता ही नहीं है अपना, तो उंगली तो हिलेगी, पैर तो चलेंगे, परंतु उसका कंट्रोल नहीं होगा। तो इसीलिए इसीलिए इसको कहते हैं हम शिव का ज्ञान, शिव का अखूट ज्ञान, जो कभी खत्म नहीं होता है। तुम्हारे जानने या ना जानने से ऐसा नहीं कि हमने आज जान लिया तो हम प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है। वो हमेशा मौजूद है। तुम जान लेते हो तो बस इतना है कि तुम शिव के तत्व को, शिव के तत्व, तत्व समझते, तत्व मतलब सार, शिव तत्व को ग्रहण कर लेते हो, या उसको कह लीजिए योग लगाना, या उसको एक शब्द महावाक्यों में और दिया जाता है जिसको हम शिव बाबा कहते हैं। ठीक है। अब आती है योग की बात। वो तो ज्ञान का भंडार है, नॉलेज है। इसको नॉलेज को प्रकाश का रूप बता दिया गया है। अब कोई प्रकाशित होना चाहेगा तो प्रकाशित कर देगा, और नहीं होना चाहेगा तो प्रकाश नहीं होगा। तो फिर नाम बताया जाता है परम पिता के साथ परमात्मा चाहिए। आत्मा से काम नहीं चलेगा। आत्माएं तो ढेर सारी होती हैं, परंतु
आत्मा का दो बोध तो बहुत लोगों को होता है कि हाँ भाई हम आत्मा है, लेकिन वो बोध, वो परिचय प्राप्त होना जिससे मैं प्रकृति के बंधन से ऊंचा उठ सकूं। जैसे हीरो होता है ना, वो क्या करता है, जंजाल से बाहर आने का पूरा प्रयास करता है, तो उसको क्या कहते हैं, परम। परम मतलब जितनी ऊंचाई पे तुम जा सकता है वो उतना प्रयास करता है, उसको कह देते हैं परम। ये तो भाई परम है, बाहर आने की मादा रखता है, तो उसको कहते हैं परम। मन बुद्धि की शक्ति है इनकी। वो मन नहीं जो दुनिया बनाता है। कौन सा मन? ओके। हाँ, कहने का अर्थ है वो मन जो बाहर बंधनों से टूटना चाहता है, वो मन हो गया। ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया, वैसे मन को क्या कहा, ऊर्ध्वमुखी मन। ठीक है, तब हम कहते हैं जिसकी जिसकी टेंडेंसी कैसी होती है कि बंधनों को तोड़ के बाहर आने की, बंधनों में बंधने की नहीं होती है। कोई बांधता रहे तो बांधते चले जाएं। जैसे आजकल का एक दो तरह के प्यार होते हैं, स्नेह होते हैं। आज की दुनिया से प्यार करेंगे ना तो वो एक लटकेगा, फिर दूसरा भी लटक आएगा, साथ में तीसरा भी लटक आएगा। बात समझ रहे हैं? ऐसी ऐसी चीज है आज की दुनिया में प्यार। और वो जो स्नेह है, वो जो प्रेम है, जिसको कहते हैं सच्चा प्रेम, आज की दुनिया में बड़ा वादा करते हैं भाई, सच्चा प्रेम करते हैं, काहे का सच। पहले सच में जियो, तो सच को जानो, सच में जियो, तब तो कहेंगे सच से प्रेम। वो ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करा करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, बाहर आने की मादा रखता हो तो उसे क्या कहते हैं, परम आत्मा। तब वो वो अलग चीज हो गई। अब तुम्हें, क्योंकि तुम परम ऐसे नहीं बन पाओगे, तुम सोचो हम ऐसे ही परम कर लेंगे, ये देह के बल से परम बनने की बहुत कोशिश की लोगों ने। विश्व की बादशाही करने चले, हम परम बनेंगे भाई, सबसे परम सुप्रीम, सबसे बड़े ऊंचे, ये ऊपर वाला कुछ नहीं, हम हैं सिर्फ। तो वो हम का अहंकार बड़े बड़ों को ले डूबता है। तो इसीलिए उसको नाम, जो हमारे शास्त्रों में नाम दिया जाता है, उसको परमात्मा कहा जाता है। देह से नहीं कहा जाता परम देह। तुम अपनी केवल मन बुद्धि से परम हो सकते हो, क्योंकि वास्तव में तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारे हाथ तलवारबाजी नहीं करते हैं। तुम्हारे हाथ, तुम्हारा मुख, तुम्हारी इंद्रियां बड़ी बड़े विदुषिता की बातें नहीं करती हैं। वो जो बात करने वाला है उसमें तुम्हारी बुद्धि है, मन बुद्धि की शक्ति। तुम अपनी चलाओगे तो तुम जितना भी चलाओ वो सब देह का बल है ना। बुद्धि का बल का भी बड़ा अहंकार होता है, तो बुद्धि से भी ऊपर बात कर देते हैं क्या, वो बुद्धि नहीं, दुनियावी बुद्धि, उसके ऊपर कौन सी बुद्धि है, विवेक। इसीलिए उसको हम, हमारे शास्त्रों में क्या नाम दिया है, विवेक का तीसरा नेत्र। ये दो आंखों से वो चीज ना दिखाई दे, जब ये दो आंखें बंद होती है तो वो चीज दिखाई देती है। तो इसीलिए उसको दोनों में अखूट भंडारी लगा देता है। अखूट भंडारी क्यों? परम पिता का जो ज्ञान है वो भी अखूट भंडार है, और परमात्मा का जो योग है वो भी अखूट भंडार है। क्योंकि एक बार ब्रह्म के ज्ञान को, शिव के ज्ञान को, अखूट सत्य के भंडार को जो पकड़ लेता है, तो क्या होता है, वो सार को जान गया। सार को तुम कितने भी विस्तार में ले जाओ, वो सच को जान गया, मादा आ गई। तो जो असत्य में सत्य को देखने की मादा है, वो ये विपरीत योग जिसको कहते हैं योग। उसका क्या लगाते हैं, अग्नि। योग क्या होती, अग्नि। दुनिया में भी एक अग्नि है, वो काम अग्नि है। बढ़ाते रहो, कभी कभी बुझेगी नहीं, क्योंकि तुम घी डाल रहे हो। और यहाँ पर कैसा है, यहाँ तुम घी डालो, ऊपर से योग बना रहेगा। इसीलिए उसको योग का अखूट भंडार कह दिया। अखूट भंडार इज समथिंग जो कभी खत्म नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारी जो विनाशी चीजें हैं वो आज नहीं, आज है कल नहीं होंगी, वो खत्म हो जाती हैं, परंतु योग कभी खत्म नहीं होता है। जो अखूट भंडार का जो ज्ञान है वो कभी खत्म नहीं होता, वो आपको अपनी शाश्वतता से, अपने अस्तित्व से जोड़े रखता है। उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं, जिसकी दुनिया भर में बड़ी वैल्यू, उसको बहुत माना जाता है कि भाई सनातन धर्म, सनातन धर्म चिल्लाते रहते रहते हैं हम सब सनातन धर्म के। बस सनातन धर्म का जो वास्तविक अर्थ है वो नहीं समझते, क्योंकि वो है ही है, वो इन लोगों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए, कि वो जो है, क्योंकि वो उस चीज को जानते नहीं। जैसे ही उन्हें आत्मा का बोध हो जाता है, तो वो कैसे बन जाते हैं, आम से विशेष बन जाते हैं, ज्ञानी से विशेष ज्ञानी बन जाते हैं, जिसको वैज्ञानिक कहा जाता है, विज्ञानी कहा जाता है। तो कैसे भंडारी हुए,
वो कभी खत्म होगा क्या? वो नॉलेज कभी खत्म होती है? उससे योग लगाना। इस चीज का मैंने आपको दुनियावी कई एग्जाम्पल दिया है। किसी चीज का आप मूल तंत्र पकड़ लीजिए, तो आप उसको कितना भी बढ़ाते चली जाइए, वो कभी खत्म नहीं होगा। 7 रंग पकड़ लो तुम, 7 सुर का ज्ञान ले लो, तुम कितने भी म्यूजिक बना डालो, बनाते चले जाओगे। लेकिन किसी ने 7 सुर का ज्ञान नहीं लिया, 2-4 गानों पर इधर उधर अपने सुर निकाल लिए, तो क्या होगा? आज अच्छे सुर भी निकलेंगे और कल खराब भी निकल सकते हैं। आज टेढ़े, कुछ ना कुछ होता रहेगा ये सब। तो उससे ज्यादा लंबे समय तक आप चल नहीं पाओगे। या तो शरीर छूट जाएगा, या तो तुम अपना अस्तित्व खो दोगे। या तो शरीर छूट जाएगा, या तो अपना अस्तित्व खो। 2 अलग अलग बातें, ये ध्यान रखिएगा। शरीर छोड़ने मात्र से हमारा अस्तित्व नहीं समाप्त होता है। इस चीज को आप लोग समझते हैं ना अच्छे से? इसका क्या मतलब है? सत्य जो है छोड़ना वो तो होना साथ ही कैसे जाएगा ना। आपने किस संदर्भ में? छोड़ने से अस्तित्व निकले तो मैं दूसरा दोबारा जन्म लोगे ना। हाँ बिल्कुल लेंगे। हाँ वही मेरा चीज अस्तित्व अलग मेरे कहने का मतलब है, शरीर छोड़ना अलग चीज है और अस्तित्व हाँ खत्म होना अलग चीज है। तो दोनों में क्या अंतर है ये बताइए? अस्तित्व नहीं समाप्त होगा ना, खत्म नहीं होना शरीर तो समाप्त हो जाएगा। जो हाँ, तैयार किया है वो तो साथ जाएगा। हाँ दोनों अलग चीज है ना। तो वही मेरे तो कहने का मुकर्रर मतलब, ये चीज बोल सकते हाँ बोलिए बोलिए, कुछ भी बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, उसको मुकर्रर खुलेआम बोल सकते हैं ना दीदी? बिल्कुल बोलिए। जिसके ने बुद्धि को अपने इस बात पे निश्चय नहीं किया है कि मैं ये कॉमन मैन नहीं हूँ। कॉमन मैन किस लिए मरता है? वही चक्र जो चल रहे हैं, वही समझिए ना, चक्र दाल रोटी वाले, उससे बाहर नहीं आएगा। अनकॉमन मैन वो नहीं देखता, वो तो बोलता है मिल गया सो ठीक, नहीं मिलेगा तो चलो कोई जैसे ही काम चला ही लेंगे, है ना, चली जाएगी अपनी तो। परंतु उसका दृष्टि उस पर रहती है जो बड़ा सूक्ष्म है, वो ना खत्म हो जाए। उस समय को पहचानता है, भाई ये तो कलयुग है, सब निपट रहा है, हमारा भी रे करा रहे हैं, बड़े जन्मों से हम भी लाद फांद के चल रहे हैं, थोड़ा कष्ट तो आएगा ही। उसका कंसंट्रेशन इस बात पर ही रहता। वो बुद्धि को बाहरी परिस्थितियों में निश्चयात्मक नहीं करता है, ये स्पष्ट रखिए आप लोग। बाहरी परिस्थितियों में निश्चयात्मक नहीं करता है। किस पर उसका निश्चय रहता है? उसी नरक में स्व की स्थिति बनाने पर उसका पूरा निश्चय, इसी निश्चयात्मक बुद्धि बोल दिया है, बड़ी चीज है। निश्चयात्मक शरीर नहीं बोलते कि तुम एक शरीर को पकड़ के बैठ जाओ, हम इसी शरीर से बनेंगे। भैया शरीर तुम्हारा चला जाए चला, लेकिन स्व की स्थिति जरूर रहनी चाहिए। मरे तो मरे, क्या गया, शरीर ही गया, अस्तित्व थोड़ी मिटा हमारा। अस्तित्व बहुत बड़ी चीज। अस्थि मतलब तुम्हारे होने का तत्व, मतलब सार, तुम जो हो। तुम कॉमन मैन रह के मरना चाहते हो तो मर जाओ, उसपे क्या है। आम आदमी बन के रहना चाहते हो, अनकॉमन रहोगे तो ऊंचे रहोगे, सुख में रहोगे। और ऐसे ही सबकी तरह रहना चाहते हो तो किसी न किसी के अधीन रहना पड़ेगा, स्वाधीन नहीं रह पाओगे। ये बहुत बड़ी चीज है, स्वाधीनता। और जिसको ये बात समझ में आ गई, आधी, इसीलिए मुरली का एक पॉइंट है जो कि बहुत बार बोला जाता है कि शिव का जो ज्ञान है वो तुम्हें प्रजा बनाने नहीं आया है, राजाई सिखाने आता है। और राजाई हमारे, हाँ, राजाई जो है वो हमारी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। राजाई इज नॉट समथिंग कि हम किसी दूसरे पर कंट्रोल करने लग जाए। राजाई बड़ी ही सूक्ष्म चीज है, इसमें पूरी क्लास होनी चाहिए, मुझे लगता है। बहुत सूक्ष्म चीज है और बहुत बड़ा मजा भी है इसमें। आप सामने वाले पर राजाई भी कर रहे हो, उसको पता भी नहीं है, तो पता, चिंता भी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं करना है, दबाव भी नहीं है किसी चीज का, और अपनी कोई क्या नहीं बनती है, अपना कोई पाप नहीं चढ़ता। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसको कहते हैं दिलों पर बादशाहत करना। राजाई तो अपने पर करनी है ना। शुरुआत तो वही से करेंगे, वही तुम आपको समझा रहे हैं। उस चीज को पूरा मॉडल देखा करिए अपने अंदर। शब्दों को मैंने कई बार आप लोग को एक्सप्लेन किया, शब्दों को पकड़ना छोड़ दिए, शब्दों के अंदर घुस के वो चीज आप बिल्कुल देखा करिए होते हुए अपने अंदर। तो आपको दिखाई देगा वो चीज है। क्या बात चल रही थी, टॉपिक क्या बता रहे थे हम राजाई के बारे में? हाँ, बनाने आए राजा बनाने आए। हाँ हाँ, तो आधीनता
ये बहुत बड़ा श्राप ही है, सीधी सी बात ये है। बड़ी दुख होते हैं और दूसरे दुख देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। थोड़ा दुख अपना ही सहन कर लिया ज्यादा अच्छा है। कोई दूसरा दुख देता है तो बड़ा ही, एक तो अधीनता, ऊपर से दुख, कोई स्वतंत्रता नहीं, तो बड़ा ये व्यर्थ जीवन हो जाता है। तो हमें समझ में आया परमात्मा, परम पिता का ज्ञान और परमात्मा का योग, ये दो चीजें हैं। योग शब्द की गहराई पे सभी को समझ में आ गया। योग को हम स्मृति से भी कह दीजिए, क्योंकि स्मृति से एक जोड़ होता है, लगाव होता है। शब्द जब कभी लगाव और प्रीति आ जाती है ना, तो हमारी बुद्धि तुरंत देह में चली जाती है। अरे भाई प्यार करेंगे किसी देह से करेंगे नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसके लिए मुरली में समझाया गया है कि किससे प्रीति है, तो कहते हैं शिव बाबा से प्रीति करो। अच्छा, शिव से क्या प्रीति करोगे, शिव के तत्व से प्यार करो। उसको तुमने वो समझा ही नहीं, तत्व बना ही नहीं, काम करेगा ही नहीं। तुम्हारे दवाई रखी है तुम्हारे सामने, हमको भाई दवाई तो है हमारे पास। डॉक्टर ने कहा तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे, बोले दवाई तो रखे रहते हैं। तो बोले कहाँ रखे हो, तो कहते अपनी जेब में रखे रहते हैं। अरे खाते नहीं हो क्या, तत्व तो बनेगा तुम्हारे अंदर, तब वो काम करेगा। तो जब तक हम वो परम सत्य को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमारे रोम रोम में नहीं पहुंच रहा है, खून नहीं बन रहा है, तो हमारी उससे कोई प्रीति व्रीति नहीं है। प्रीति तो हमने उससे पकड़ लिया जिसने हमको सुनाया। अरे जिसने सुनाया उसके रगों में भी कौन सा खून बह रहा है, अपना खून है संकल्पों का, कि ऊपर वाले का खून है। अपने संकल्पों का खून नहीं है, तो तुम्हें भी वही संकल्पों का खून दौड़ाना है अपने में। इसलिए योग को बहुत ऊंची चीज है योग, और बहुत आनंद की चीज है। कोई ऐसा कठिन विषय नहीं है जिसके लिए हम परेशान रहते हैं। शुरुआत में इसलिए कठिन हम लोग को समझाया जाता है कि आप बैठ के, इसलिए क्योंकि हमारी आदत नहीं होती है कंसंट्रेशन की, एकाग्रता करने की, है ना। तो इसलिए ये बहुत मुख्य विषय है। आपका किसी का प्रश्न हो तो पूछें।